पाप के गर्दन में पड़ा हुआ था, मरा हुआ हाल में पड़ा हुआ था। पाप के गर्दन में पड़ा हुआ था, मरा हुआ हाल में पड़ा हुआ था। चीला कर अब तक खड़ा किया है, चीला कर अब तक खड़ा किया है। मजबूत चट्टान में खड़ा किया है, मजबूत चट्टान में खड़ा किया है। मुझको मेरे यीशु को देखना है, संसार के माया मोह छोड़ना है। मुझको मेरे यीशु को देखना है, संसार की माया मोह छोड़ना है। प्रभु सृष्टि किया हुआ पवन में, प्रभु सृष्टि किया हुआ पवन में। प्रभु के संग मुझको राज करना है, प्रभु के संग मुझको राज करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। बाइबल अध्ययन हम शुरू करेंगे। हम प्रेरितों का पुस्तक चिंतन करके आ रहे हैं। आज हम प्रेरितों का पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी 47 से लेकर 42 वाक्य को हम चिंतन करेंगे। तब सुनने वालों का हृदय चित गए और वे पत्रुस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पत्रुस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अंध जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 1000 मनुष्य लगभग में मिल गए। और वे प्रेरितों का शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौटीन रहे। हालेलुया। परमेश्वर का दास जो पेंतकोस्त का दिन, जो पवित्र आत्मा उतर आए, उस दिन 11 शिष्यगणों के साथ खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बांटते रहा, लोग सुनते रहा और ने सच्चाई को मालूम हो गए, सचमुच यीशु मसीह हम सबके लिए संसार में आया है और हम उसको पहचाने नहीं और उसको क्रूस पर टंगाया है। और जो लोग वचन सुन रहे थे, उनका मन चित्त हो गया। उनका लगा हमने जो गलत किया है, पाप किया है, अब परमेश्वर को नहीं पहचान पाया है। उन्हें पत्रुस से पूछने लगा, हे भाइयों, हम क्या करें? मेरे प्यारों, जीवन में आगे बढ़ने में, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे बढ़ने में यदि परेशानी हो, आगे बढ़ने में तकलीफ हो, अंधेरा दिख रहे हो, तो तुम्हारे लिए रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यहां लिखा है, पत्रुस ने कहा, मन फिराओ, मन को बदलो, अपने मन को खुदा की ओर मोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, हमें क्या, किन किन बातों से हमें मोड़ना है? प्रभु का प्यार क्या है, ये आज हम चिंतन करेंगे। मन फिरा क्या है, किस बातों से हमें छुटकारा मिलता है, इन बातों को हम आज वचन के द्वारा हम चिंतन करें। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 6वां और 7वां 8वां वाक्य को हम पढ़ेंगे।
क्योंकि जब हम निर्बल ही थे जब हम निर्बल थे, हम पापी थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। मसीह की ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, कोई धर्मी जन के लिए मरे, यह तो दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कोई अच्छा आदमी के लिए कोई मरना दुर्लभ की बात है। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। अब हो सकता है कोई भले मनुष्य के लिए कोई साहस कर सके, कोई अच्छा आदमी के लिए कोई मरने का साहस कर सके। अभी तक हमें मालूम नहीं ऐसा कोई अच्छा आदमी के लिए कोई मर गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इसी प्रकार प्रकट किया है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए क्या हुआ? मर गया। कोई अच्छे व्यक्ति के लिए हो सकता है कोई मर सकते हैं, परंतु यहाँ मसीह ने हमारे लिए क्या हो गया? जो मर गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पापी थे तब यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या हुआ? कुर्बान हुआ। हम गुनाहगार थे तब यीशु हमारे लिए मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना प्रेम है यीशु मसीह का। कोई फैक्ट्री में, कोई कंपनी में किसी को भर्ती करते हैं, उनके योग्यता के अनुसार उनको भर्ती करते हैं, परंतु जो उद्धार है, मुक्ति है, मोक्ष है, हम अयोग्य रहने का समय यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने के प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह को हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके स्वीकार करने से हमें उद्धार मिलता है। वो उद्धार किसके द्वारा हमें मिलेगा? यशायाह ने भी 45 अध्याय उसके 21 और 22 वाक्य को हम पढ़े। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वह आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसी ने प्राचीन काल से ये उद्धार के बारे में बताया। प्राचीन काल से, आमीन। काफी वर्षों से नबियों के द्वारा इस मुक्ति के बारे में खबर दिया। मूसा नबी के द्वारा उस उद्धारकर्ता यहूदा गोत्र से आएंगे करके प्रकट हुआ। किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? हाँ, यशायाह नबी ने ये सूचना दी, वो उद्धारकर्ता कन्या में जन्म होंगे करके। दाऊद ने उस समाचार दिया, वो उद्धारकर्ता मसीहा हमारे लिए कुर्बान होंगे और क्रूस पर मरेंगे। उनके वस्त्र को फाड़ा जाएगा, चीर डाल के लिया जाएगा, उनको सिरका पिलाया जाएगा। इन सारी बातों ने जो पहले से प्राचीन काल से बता रहा था। क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। हाँ, मुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। प्राचीन काल से उनकी चर्चा था प्रभु यीशु मसीह का। यीशु मसीह का सिवा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। उद्धार करने वाला सिर्फ परमेश्वर और यीशु मसीह है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों के पुस्तक 4 अध्याय के 12 वाक्य को हम पढ़ें।
किसी दूसरे द्वारा किसी दूसरे द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे स्वर्ग के नीचे मनुष्य और कोई दूसरा नाम नहीं मनुष्य और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक बार और पढ़े। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। हाँ, मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम दिया नहीं है जो उद्धार के लिए, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। दूसरा पत्रुस 3 अध्याय का 9वां वाक्य पढ़े। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चले गए और यीशु ने कहा मैं फिर से आने वाला। जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे थे, करीब 500 लोग खड़े थे। तो यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाते जाते चले गए और चेले लोग सब देखते रहा। सब स्वर्गदूत ने कहा तुम क्यों आकाश की ओर देखते रहते हो? जैसे यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गया वैसे एक दिन क्या होगा, आएगा यीशु मसीह। वो यीशु ने जो प्रतिज्ञा किया मैं फिर से आएंगे, वो देर नहीं करते। आगे जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ, कुछ लोग समझते हैं यीशु आने में देर है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हाँ, परंतु तुम्हारे विषय में क्या करते हैं? धीरज धरते हैं। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिरने का अवसर। यीशु मसीह आने में इसलिए देर होते हैं क्योंकि सबको मन फिरने का क्या मिले, अवसर मिले। जो आज तक यीशु मसीह को नहीं जाना है उनको भी अवसर मिले। यदि मसीह यीशु को जाना है फिर भी मसीह का राह पर नहीं चल रहे, उनको भी प्रभु एक बार अवसर मौका दे रहे हैं, उनका भी क्या हो, मन फिरा हो। वो मन हम फिरें, पापों से हम मन फिरें। हमें मन फिरने से, हम पश्चाताप करने से हमें क्या मिलता है? हम पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती 1 अध्याय के 21 वाक्य, कोई यगस्केल 36:19। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तो उसके नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से उन्हें क्या करेगा? उद्धार कर। यीशु मसीह पापों से हमें उद्धार देते, मन फिरने से पापों से हमें मुक्ति देता है। यगस्केल 36:19। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। देखो, हमें अशुद्धता से, हमारा अशुद्धता को प्रभु छुटकारा देगा हम मन फिरने से। रोमियो 5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचें। आमीन। यदि हम मन फिरने से परमेश्वर का क्रोध से हम क्या हो जाएगा? बच जाएगा। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 और 17 वाक्य को पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, आगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नाश ना हो परंतु क्या मिले? आनंद। आनंद जी।
वो हम मन फिरने से, मतलब हम यीशु को अपने दिल में उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करने से हम एक नया जीवन मिलते हैं और प्रेज़ द लॉर्ड हम आनंद जीवन में प्रवेश होते हैं। नित्य दंड से, नित्य मृत्यु से हम छुटकारा पाते हैं। गलातियों पगला देगा वाक्य 4 हम पढ़ेंगे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। हम प्रभु को ग्रहण करने से, मन फिरने से, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बुरे संसार से प्रभु हमको छुटकारा देगा। आमीन। ये बुरे संसार से हमें परमेश्वर में छुटकारा देगा। कोलोसी पगला दे के 13 वाक्य को हम पढ़ें। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र के राज्य में हमें क्या किया? प्रवेश किया। अंधकार से हमें छुड़ा के प्रिय पुत्र के राज्य में क्या किया? हमें प्रवेश कराया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यीशु मसीह हमें अंधकार के वश से छुड़ा के प्रिय पुत्र का राज्य में। देखिए, हम एक क्यूब में आपको दिखाना चाहते हैं। ये हम देखिए, ये मेरे एक मित्र है रेवरेंड दानी अब्राहम, वो मुझे दिया है गिफ्ट में। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर का सृष्टि है हम, परंतु हम क्या, अंधकार में पाप का कारण, जैसे गलातियों का पत्री 5 अध्याय 19 वाक्य में लिखा है, और शरीर का काम अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, मतवालापन और अन्य कई जो पाप में हम फंसे हुए थे, अंधकार में थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह हम जो इस साइड में जो देख रहे उजाला है, ये परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने शुरू में सादृश्य में हमें बनाया था, परंतु पाप करने के कारण हम अंधेरे में हो गए। फिर परमेश्वर ने पछताया अपनी सृष्टि प्रभु से दूर होने का। प्रभु ने एक मार्ग बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र यीशु मसीह को ये दुनिया में भेजा, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हमें अंधकार के वश से छुड़ा के परमेश्वर के राज्य में हमें बैठा सके। प्रभु यीशु मसीह आपके खातिर, मेरे खातिर, संसार का हर एक कुल, भाषा, गोत्र, वंश सबके खातिर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बान हो गया। यीशु ने कभी पाप नहीं किए थे, ना उसके जन्म में पाप था, ना उसके जीवन में पाप थे। यीशु मसीह को जो लोगों ने कई कचहरी में खड़ा किया झूठा गवाही को, फिर भी स्थापित नहीं कर पाया उन्हें कोई अपराध किया करके। अपराध ना करते हुए यदि एक व्यक्ति को दंड दिया तो सिर्फ यीशु मसीह को मात्र है। क्यों? आपको बचाने के लिए खुदा की योजना था यीशु मसीह को कुर्बान। ये प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमारे लिए क्रूस पर मरा और गाड़ा गया। देखिए, कब्रिस्तान आप देखिए, और रोमी सोल्डियर, सिपाही लोग खड़े हैं, और यीशु मसीह को, उस शरीर को कोई चोरी ना करे बोल के, परंतु मेरे यीशु मसीह रोमी शासन की उस मोहर को, ताला को तोड़ के जैसे कहा था, वैसे तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा है। यीशु जी उठा है, वो आज भी जिंदा है। उसके क्रूस बलिदान के द्वारा आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको पापों की क्षमा है और श्रापों से छुटकारा है, और आपको आनंद जीवन है। यदि किस प्रकार का बीमारी हो, दुख हो, उससे भी यीशु मसीह
आपको आजाद करेगा। और यीशु मसीह का इस क्रूस बलिदान के द्वारा आपको पिता के पास जाने का रास्ता खुल गया है। आज से 2020 वर्ष के पहले आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होके सब कुछ पूरा हो गया करके कहकर आपके लिए उद्धार का रास्ता बनाया। जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु ने आपके लिए पिता के पास जाने का, पापों से मुक्ति पाने का रास्ता आपके लिए तैयार किया। मेरे प्यारे, हमें कोई दान धर्म करने की जरूरत नहीं, कोई कहीं भी टेकने की जरूरत नहीं। कोई सिर्फ आप जहां भी बैठे हो वहां यीशु मसीह को आप विश्वास करिए। यीशु आपकी अपराधों को क्षमा करेगा, आपको आनंद जीवन देगा, आपको शांति देगा। ये प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारते हैं। आगे देखिए, यह जो आप देख रहे हैं, यह जो ऊपर जो देख रहे हैं, ये स्वर्ग है, जो वहां शांति है, आनंद है, वहां श्राप नहीं, बीमारी नहीं, क्लेश नहीं। वहां परमेश्वर की आराधना और स्तुति होते रहते हैं। ये नीचे आप देख रहे हैं, उस आग का जो चित्र दिख रहा है वो नरक है। मेरे प्यारे, मैं आपको पूछना चाहता हूं, नरक में हमेशा आग जलते रहते हैं, वहां कीड़ा कभी नहीं मरते। वहां जो पहुंचते हैं दांत पीसते हैं और आपस में वो गुस्सा और लड़ाइयां करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्या नरक जाना चाहते हैं? आपको उत्तर ये होगा, जहां हम शांति वहां मैं जाना चाहता हूं। ऐसा है तो आपको पापों से मुक्ति पाना जरूरी है। बीच में आप एक चित्र देख रहे हैं। यदि आप पापों से मुक्ति पाना चाहते हो, यीशु मसीह के साथ जो उसके हाथों में जो कीला टका हुआ वो निशान है, आपके लिए कुर्बान हुआ। यीशु मसीह को आप अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके आप स्वीकार कर सकते हैं। प्रभु आपको उद्धार देगा, प्रभु आपको कृपा करे। यदि आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हो तो बाइबल में लिखा है, रोमियो का पत्रिका 10वां अध्याय उसका 9 और 10 वाक्य को हम पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करें, अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि तू विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, यीशु आपने मुझे बचाने के लिए स्वर्ग से धरती पर आए, मेरे लिए आप क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए तीसरे दिन आप जी उठा। आप सच्चे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं। प्रिय मित्र, यीशु आपको पुकार रहे हैं। ये सुंदर अवसर है, आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। इस वचन आप अपने घर में बैठे हुए समय सुन रहे होगा, आप कहीं यात्रा करते समय आप अपने ईयरफोन्स के द्वारा भी सुन रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकते हैं आप निराश में होंगे, हो सकते हैं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं परंतु आप सफल नहीं पा रहे होंगे, हो सकते हैं आप नहीं तो आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार में है,
मैं आपको आज बताना चाहता हूं, यीशु आपकी समस्या हल कर सकते हैं। यीशु आपके पाप को दूर कर सकते हैं। यीशु आपके घर बदल सकते हैं, आपका जिंदगी बदल सकते हैं, आपके जीवन में आनंद देंगे। ईशा, आप मेरे साथ प्रार्थना करिए। प्यारे यीशु, मैं आपको धन्यवाद करती हूं। मैं विश्वास करता हूं उद्धार के लिए स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है, वो यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं आपको मेरे हृदय में उद्धार करता, मुक्तिदाता के रूप में मैं स्वीकार करता हूं। यीशु, मेरे गुनाह को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। यीशु, आज से मेरा जीवन की मालिक आप है। मैं आपके पीछे चलूंगा प्रभु। मेरे उद्धार कर, मेरे परिवार को उद्धार कर। यीशु, मेरे जीवन में आपके अनुग्रह। यीशु का नाम है, आमीन। आपने प्रार्थना किया, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।